कहीं ना कहीं जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिशें हो रही हैं। क्योंकि कभी ना तो इस देश का हिंदू किसी मुसलमान को मारता, ना मुसलमान हिंदू को मारता, ना ऐसा होता गांवों में आजकल। कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। दलित और पिछड़ों के साथ नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कल को अगड़ों के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं होना चाहिए कि आप भाजपा की नीति पे मत चलें, आप तो बल्कि जोड़ के चलें। आप पिछड़ा अगड़ा दलित सबको साथ लेकर चलें, देश को सबको साथ लेकर चलें। ये लड़ाई गांव की जनता की है, ये लड़ाई शहर की जनता की है, जो चाहती है कि जिसको उसने सभासद चुना, देश तब आगे बढ़ेगा जब गांव स्वराज बनेगा। तो अगर महात्मा गांधी के सपने को आप नहीं पूरा करना चाहते तो ऐसे पदों पर रहकर पंचायत वालों को भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। आप जानते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो धर्म के नाम पे आप हो सकता है धर्म की चाशनी में हिंदू मुसलमान में बांट कर चुनाव कभी कभी जीत लेते हैं, लेकिन हर बार वो शायद हांडी चलने वाली नहीं है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ट्रेंड कर रही है, जिसमें आप देख रहे हैं 3 व्यक्ति जिनके सिर मूंड दिए जा रहे हैं। वो कथा वाचन करने के लिए गए हुए थे। आप देख रहे हैं एक बात और कही जाती आम तौर पे, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और ज्ञान के बजाय इस तरीके का जब कृत्य किया गया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति एकदम गर्मा गई है, अपने चरम पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, सपा सुप्रीमो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। घटक दल हैं, लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ में हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जी हैं। ये जो घटना हुई है इसको लेकर के तमाम तरीके की टिप्पणियां आ रही, मन में क्या चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में वही हो रहा है जो पूरे देश में हो रहा है। चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो, कहीं ना कहीं जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिशें हो रही हैं। बड़े मुद्दों से ध्यान हटाकर छोटे ऐसे मुद्दों पर, तात्कालिक मुद्दों पर 10-5 दिन के लिए ध्यान भटकाकर ये मुद्दे कराए जाते हैं, चुनाव भी जीते जाते हैं। मूल मुद्दे से ध्यान हट जाता है जनता का। हुआ गलत हुआ, जिसने किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सही बात है। लेकिन इसके पीछे ये नहीं है कि कोई बिरादरी देख के हो रहा है या हो रहा है, क्योंकि कभी ना तो इस देश का हिंदू किसी मुसलमान को मारता, ना मुसलमान हिंदू को मारता, ना ऐसा होता गांवों में आजकल। कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र कुछ शैतान लोग करते हैं जिनको प्रदेश में अस्थिरता पैदा करनी हो, तो अगर उनको ढूंढ लें तो कोई ऐसा कोई नहीं पाएंगे, मुद्दा नहीं पाएंगे। लेकिन असल मुद्दों से ध्यान हटाकर अगर इस तरह के मुद्दे हो रहे हैं तो खबरों के पीछे की खबर देखनी चाहिए, किसका फ़ायदा किसको हो रहा है। और जिसको फ़ायदा हो रहा होगा, जिसको कराने वाला होगा, कहीं ना कहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आप तो राजनेता हैं, खबरों के पीछे की खबर क्या है ये बखूबी जानते हैं। खबरों के पीछे खबर भी बता दिए, जनता और दर्शक सब जानना चाहते हैं। देखिए, जनता और दर्शक जानना चाहते हैं। 2019 का चुनाव पुलवामा में जीता गया जी। सतपाल मलिक जी गवर्नर थे, उन्होंने बहुत कुछ कहा। उसके बाद में क्या कुछ हुआ, पहलगाम का कांड हुआ, एक मुस्लिम घोड़े वाला मारा गया, वरना हिंदू मुसलमान पूरे देश में हो जाता। जो कुछ हुआ उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, फिर सुन रहे हैं ट्रंप जी ने रुकवा दिया, किसने रुकवा दिया, जो कुछ हुआ। लेकिन पूरा देश कुछ दिन अस्थिर रहा। हमने उस समय भी कहा था कि आपको पाकिस्तान से कहना चाहिए कि लड़ाई हमारी टेररिस्ट से है, टेररिज्म से है, पाकिस्तान से नहीं है। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर आतंकवादियों को मारते तो ना वहाँ आतंकवादी होते ना यहाँ होते। आपको विश्व पटल पे लाना था कि हम चाहते हैं कि टेररिज्म समाप्त किया जाए। वो ना करके हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, युद्ध ख़त्म हुआ। मैं नहीं कहता है देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, इसमें मैं नहीं कहूँगा, मैं देश के साथ हूँ, सरकार ने जो किया हम उसके साथ हैं। लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है, एक स्थायी समाधान ये है कि हमें दूसरे देश से ही बात करके वहाँ पर टेररिज्म, आतंकवादी को हमेशा समाप्त करना चाहिए, हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए। और जब वो हो जाएगा तो करोड़ों रुपए के हथियार, अरबों रुपए के हथियार जो पाकिस्तान खरीद रहा है अमेरिका और रूस से, अरबों रुपए के हथियार जो भारत खरीद रहा है अमेरिका और रूस से, उसकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। वो पैसा जनता की भलाई में लगेगा, वो पैसा रोज़गार में लगेगा, वो पैसा शिक्षा में लगेगा, वो पैसा स्वास्थ्य में लगेगा। लेकिन हम इन मुद्दों पे अगर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के मुद्दों पे लड़ाई लड़ते रहेंगे तो अरबों रुपए के हथियार हम खरीदेंगे, अरबों के वो खरीदेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक स्थितियां दोनों देशों की बर्बाद होंगी, जिसका फ़ायदा अमेरिका और रूस को होगा। तो आज हमें समझना पड़ेगा
कि हम इनका स्थायी समाधान आगे चल के निकालें, आज निकालें। और ये जो मुद्दा है, ये तो एक मुद्दा है, जिस तरह का जो आपने कहा गलत हुआ, असली अपराधियों को ढूंढा जाए तो सच सामने आ जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ शरारती लोगों ने किया होगा जिनको पकड़ने की ज़रूरत है, या हो सकता है सत्ता के उसमें घमंड हुई में, है। सत्ता के घमंड में लोगों ने किया होगा जिनको पकड़ने की ज़रूरत है। तो ये तो तरह तरह के लोग होते हैं। जब सरकार होती है तो उल्टे सीधे काम करते हैं। पहले एक बार वहाँ पे एक कांड हुआ था पनवारी में कि शेड्यूल कास्ट की बारात नहीं निकलते देते थे, तब भी कांड हुआ था। गाँवों में कुछ जगह होता है, लेकिन अब ऐसा समाधान, अब ऐसा नहीं हो रहा आजकल। हुआ है, बड़ा दुखद है, नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी ने प्रेस करी, नहीं होना चाहिए, सही बात है, नहीं होना चाहिए। दलित और पिछड़ों के साथ नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कल को अगड़ों के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं होना चाहिए। आपस में सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है, देश को साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है, देश को जोड़ने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो अखिलेश जी से कहूँगा कि आप भाजपा की नीति पर मत चलें, आप तो बल्कि जोड़ के चलें। आप पिछड़ा, अगड़ा, दलित सबको साथ लेकर चलें, देश को सबको साथ लेकर चलें। और आगे चल कर जब हम लोग चलेंगे तो हमें सबकी ज़रूरत है, सबके साथ सबके विकास, जो भाजपा सिर्फ कहती है, करती नहीं है, लेकिन हमें करके दिखाने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा करेंगे तो शायद आगे चल के नतीजा अच्छा होगा। बिल्कुल। पिछली बार जब हमारी बातचीत हुई थी, आपने 2 अक्टूबर का जिक्र किया था, उसमें कहा था तमाम प्रधान और जो पूरा जो गांव में जो एक पटल जो कार्य करता है वो इस्तीफा देंगे। उसको लेकर आरएलडी में भी मैंने सवाल किया, इस सवाल से बचते फिरे। क्या प्लान है 2 अक्टूबर का? क्या चल रहा है आपकी? आपने एक लंबे समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है, कुछ प्लानिंग हुई अभी? क्या प्लान चल रहा है? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए, अभी होने जा रहे हैं कुछ महीनों बाद। ये पंचायत चुनाव हर 5 वर्ष में कराए जाते हैं। वर्ष 1993 में, आज से 33 साल पहले, 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत अधिकार देने थे। अधिकार तो आप दे नहीं रहे, जो प्रशासनिक वित्तीय अधिकार है, लेकिन हर 5 साल बाद चेहरे बदल रहे हैं, चुनाव कराए जा रहे हैं। तो ये लड़ाई अधिकारों के लेकर है कि 32 विभाग जो पंचायतों के नियंत्रण में आते हैं, उसके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार पंचायतों को दिए जाएं। और चूंकि राज्य सरकार, इसके बीच में कांग्रेस भी केंद्र में रह ली, समाजवादी पार्टी 2 बार रह ली, बसपा 3 बार रह ली, बस बहुजन समाज पार्टी रह ली, आज भाजपा 4थी बार सरकार में। कोई भी सरकार अधिकार पंचायतों को, गाँवों को नहीं देना चाहती। ये लड़ाई गाँव की जनता की है, ये लड़ाई शहर की जनता की है, जो चाहती है कि जिसको उसने सभासद चुना, जो चाहती है जिसको उसने प्रधान चुना, बीडीसी चुना, अगर उसको अधिकार मिलेगा तो जनता को अधिकार मिलेगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं जनता के अधिकारों को कटौती कर रहे हैं, हम अधिकारों को केंद्रीयकृत कर रहे हैं। हम चाहते हैं सारे का सारा विकास लखनऊ के माध्यम से हो, जबकि वो विकास गांव सभा से होना चाहिए, ग्राम पंचायत से होना चाहिए। तो प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार नहीं देंगे। 15 सितंबर तक राज्य सरकार, तो चूँकि 33 साल पंचायतों ने इंतजार कर लिया, तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि, प्रधान, बीडीसी, सभासद और नगर पालिका के चेयरमैन, ये सब हम मिलकर त्यागपत्र देंगे, जिसकी जिम्मेदारी, और ये त्यागपत्र इसलिए है क्योंकि गांधी जी का ग्राम स्वराज बनाने का सपना था। गांधी जी कहते थे कि देश तब आगे बढ़ेगा जब गांव स्वराज बनेगा। तो अगर महात्मा गांधी के सपने को आप नहीं पूरा करना चाहते, तो ऐसे पदों पर रहकर पंचायत वालों को भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। इसलिए पंचायत के प्रतिनिधि त्यागपत्र देंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की होगी। लेकिन हम 15 सितंबर तक सरकार को मौका दे रहे हैं कि आप प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को आपके माध्यम से कह रहे हैं कि वो ज्योति बसु का मॉडल देखें कि जहां पंचायतों को अधिकार थे। पश्चिम बंगाल का ज्योति बसु जी का, अगर आप उत्तर प्रदेश में और अच्छा मजबूत करना चाहते हैं तो आप पंचायतों को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दीजिए। 15 सितंबर तक आप दे देंगे तो आपकी जय जयकार होगी, नहीं देंगे तो त्यागपत्र देंगे। और आने वाले चुनाव में प्रधान, बीडीसी और गांव की जनता और शहर की जनता से, गरीब, रोजगार से, आप जानते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो धर्म के नाम पे आप, हो सकता है धर्म की चाशनी में हिंदू मुसलमान में बांट के चुनाव कभी कभी जीत लेते हैं, लेकिन हर बार वो शायद हांडी चलने वाली नहीं है। तो गांव की जनता, चाहे वो हो, चाहे विकास चाहती है, वो नहीं चाहती कि दिल्ली सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। गांव को पूरे अधिकार मिले, जनता को पूरे अधिकार मिले, और इस लड़ाई के लिए हम चाहते हैं कि सरकार 15 सितंबर तक पंचायतों को अधिकार दे। चुनाव होने वाले हैं, पंचायती राज चुनाव, और इसकी तैयारी सभी दल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आपकी तरफ से भी तैयारी हो रही होगी। क्या गठबंधन का जो धर्म निभाने की सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, क्या आपकी कुछ सीटों को लेकर बात हुई है कि ये चुनाव गठबंधन में होगा, ये एक तरफा होगा? क्योंकि ये जो 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट ये चुनाव डालेगा, और इससे पता चलेगा कि वोट बैंक क्या है। क्या तैयारी चल रही पंचायत चुनाव की? देखिए, पंचायत चुनाव जो है, पहली बात तो किसी चिन्ह पर नहीं होता, ये व्यक्ति का चुनाव है। हम कह देते हैं कि ये हमारा समर्थित है, वो समर्थित
एक नाम के लिए होता है। वो व्यक्ति जो गांव में प्रभावशाली होता है वो प्रधान बनता है। वो व्यक्ति जो जिला पंचायत का सदस्य बनता है वो अपने प्रभाव से बनता है। 99% उसका प्रभाव होता है, 1% पार्टी का कह सकते हैं कि बसपा का था, सपा का था, भाजपा का था। ये व्यक्ति के प्रभाव का चुनाव है। इसमें जो लोग बनते हैं वो अपने प्रभाव से बनते हैं और आज तक अच्छा है कि इसमें दल के आधार पर नहीं हो रहा। तो ये कहना कि इसमें दल का होगा, दल का कुछ नहीं है। ये अच्छे लोग बनाए जाते हैं, लेकिन बस बदकिस्मती ये इसकी है कि ये चूँकि ये दल के नहीं है इसलिए इनको अधिकार नहीं दिया जाता। अगर दल के होते तो शायद अधिकार दे दिया जाता। तो चूँकि अधिकार नहीं दिया जा रहा इसीलिए लड़ाई हो रही है। तो ये गठबंधन और ये तो देखा जाएगा समय पर, लेकिन पंचायत चुनाव किसी चिन्ह पे नहीं है, किसी उस पे नहीं है, गठबंधन में नहीं है। तो इसमें ऐसी बात करना कि गठबंधन में होगा, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अर्थ है। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन साथ मिलकर लड़ेगा। हम चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन साथ मिलकर लड़े। हम चाहेंगे अखिलेश जी, राहुल जी से, दोनों से के साथ मिलकर लड़ेंगे और हम भी साथ हैं उनका साथ देने के लिए। और अगर हम सब लोग लड़ेंगे तो 27 का बदलाव होगा और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता को शायद नया कुछ बदलाव मिलेगा, ऐसा कहना है। और इसी के लिए पंचायतों को अगर हम अधिकार दिलवाने में और ज़्यादा लड़ाई इंडिया गठबंधन के लोग साथ देंगे तो शायद और अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम उनके लिए उनके अधिकार दिलाएंगे तो आने वाले समय में वो हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़े होंगे। 24 का लोकसभा चुनाव हुआ, आपको एक भी सीटें नहीं मिली। आप मंच तक थे, अमेठी में आपको देखा गया, तमाम अलग अलग जगह पे आप मंच पर थे, चुनाव का प्रचार प्रसार किया। 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ सीटों की चर्चा चल रही है, कुछ बातचीत हुई अभी तक? अभी 27 दूर है, सीटों की चर्चा तैयारियां होने लगी है, आप तो कह रहे दूर है। नहीं, मतलब गठबंधन के लिए दूर है, तैयारियों के लिए दूर नहीं है, गठबंधन के लिए दूर है। वो गठबंधन जो बहुत पहले हो जाते हैं वो आखिर तक शायद कुछ न किसी कारण से टूट जाते हैं। वो गठबंधन चुनाव के समय, चुनाव से 2 महीने 4 महीने पहले होते हैं, वो थोड़े से चलते हैं। तो गठबंधन में तो अखिलेश यादव कहते हैं, सपा सुप्रीमो, कि आज भी गठबंधन है। देखिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, गठबंधन आरएलडी का गठबंधन था, चुनाव से पहले चले गए। तो कह नहीं सकते कि कौन साथ होगा, नीतीश जी का गठबंधन था, चले गए चुनाव से पहले। तो आज इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन कंधे से कंधा मिलाकर लोकदल खड़ा है साथ में, कांग्रेस के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में, और हम तो उन दोनों से निवेदन करेंगे कि साथ मिलकर लड़ें। अगर लड़ेंगे तो प्रदेश का कुछ हो पाएगा, नहीं कोई कारण हो गया तो फिर जिम्मेदारी उन लोगों की बनेगी। कांग्रेस के कुछ नेता कुछ सीटों को लेकर बयानबाजी कर देते हैं, कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, इमरान मसूद को ही देख लीजिए। आप कुछ सीटों की बात नहीं करेंगे? देखिए, सीटों की बात बिल्कुल करी जाएगी जब समय आएगा। अब ये समय आएगा उसकी बात करेंगे। आज आपके माध्यम से मैं थोड़ा ना कह दूंगा कि मैं इतनी सीटों की बात करूंगा। ये तो देखा जाएगा किसका जोर कहाँ पर है। जैसे हमने अभी उपचुनाव में कहा था कि अगर खैर की सीट दी गई होती लोकदल को तो मीरापुर भी जीतते। हमने 2 उपचुनाव घाटा किया है, हमने खैर भी खोई है, हमने मीरापुर भी खोई है। ये जीती जा सकती थी सीट, लेकिन चूँकि बस ये है कि जो कुछ हो गया, आगे अगर सबक लेंगे तो उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी का, किसान का बहुत बड़ा वोट बैंक है और हम चाहते हैं कि वोट बैंक एकजुट रहे और हम चाहेंगे कि उस वोट बैंक का फ़ायदा बदलाव के लिए मिले। अब कितना ये लोग चाहते हैं इनके ऊपर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चौधरी सुनील सिंह जी को सुन रहे थे। एक बड़ा ऐलान किया था पिछली बार जब हमने बातचीत की थी कि 2 अक्टूबर को काफ़ी बड़े स्तर पर इस्तीफे होंगे, प्रधान, बीटीसी और तमाम जो साथी जो इनके होते वो इस्तीफे देंगे। लेकिन 15 सितंबर का समय भी दिया गया है। अगर सुन ली जाती है तो ये इस्तीफे नहीं होंगे, लेकिन अभी तक के कोई इस पर चर्चा सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं हुई है। आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सवाल जरूर पूछे जाएंगे। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।